the atrocity and ferocity of the stage is indescribable in words. We pay a special homage to her. I also extend a very warm welcome to Salman Akram Raja Sahab, who's traveled from Lahore, to Mr. Ali Zafar Sahab, to Abu Zar Niazi Sahab, and he particularly stressed that I must take the word Niazi with his name. So Abu Zar Niazi Sahab and Intizar Panjota Sahab, you're all welcome here as I start the proceedings. I will be talking in Urdu, and parts of my speech, I should adapt in English, for the convenience of members of the international media that is present here. 2024 का साल जहां इस लिहाज से खुशाइंद है कि इसने पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शंस मुनक्किद हुए जो कि बार डिले किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन में। वहां 2024 इस वजह से भी याद रखा जाएगा कि इस साल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड वो इंजेक्ट किया गया पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई के कैंडिडेट्स के खिलाफ। हमारे जो अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त तक हमने कंपाइल किया है उसके मुताबिक 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई हैं और 85 सीट्स जो है वो फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेप्स जो हमारे पास हैं वो हम ले रहे हैं। इनमें से 46 सीट्स वो हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है कि वो ली गई हमारे साथ, जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, और 29 सीट्स वो हैं जिनके बारे में डेटा जो है वो कंपाइल हो रहा है और इन द नेक्स्ट 24 आवर्स वो डेटा भी हमारे पास अवेलेबल होगा। ये जो डेटा हम कलेक्ट किया है इसके हमने 3 बेंचमार्क्स हैं, उनके ऊपर हमने उनको यूज करके हमने ये डेटा कैलकुलेट किया है। एक है जो कि डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन फॉर्म 45 एंड 47, जो दर्जात फॉर्म 45 में है वो फॉर्म 47 में नहीं है। ये पहला बेंचमार्क है। दूसरा बेंचमार्क जो है वो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में वोट जो पोल हुए हैं उनमें फर्क जो है वो इतना ज्यादा है कि बार दफा नेशनल असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली से ज्यादा वोट जो है वो पोल हुए हैं। तो ये दूसरा बेंचमार्क हमारे लिए था। और तीसरा बेंचमार्क जो हमने कंसिडर किया है वो है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स जो है वो इन सर्टेन केसेस जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से भी ज्यादा है, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर कोई शख्स हारा है, जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उसके वो उससे ज्यादा है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो है उनका हम बाकायदा आगाज करते हैं और मैं समाविया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब टेक ओवर करके मामलात को आगे बढ़ाएं। समाविया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एला हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले हमारे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे मीडिया पर्सनल्स, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आज पीटीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम सबसे पहले एक वीडियो प्ले करेंगे जिस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ जो है वो रिगिंग की गई। तो प्लीज आइए देखते हैं वीडियो नंबर 1। फरक काइंडली वीडियो प्ले कर दीजिएगा प्लीज। ये तो हम लोग इस टाइम ऑफिस में मौजूद है। ये सारा हमला और चले गए रेल में आरोप आपके ऑफिस में ये बैलेट पेपर्स में ओपन पड़े हैं और
थैंक यू जी। मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट होगी तमाम लोगों से, काइंडली स्क्रीन के आगे से हट जाइए। जिस पर्पस के लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, बराए मेहरबानी वो फुलफिल होने दीजिए। काइंडली स्क्रीन के पास से सब हट जाइए। I would request everyone, please स्क्रीन के पास से हट जाइए। आप लोगों को 1.25 million votes only in the city of Karachi. Jamaat-e-Islami received 700,000 votes and not a single NA seat in Karachi. Punjab, we got 13.6 million votes and we were given 55 seats. This is a joke with the people of Pakistan. Next slide, please. Have a look. This is the situation of the National Assembly of Pakistan at 3 a.m. PTI had 154 lead. And please bear in mind that at 2 a.m. is when the counting should have stopped and the RO should have given place form 47. ये right side of stage या चुप कर जाएं या निकल जाएं. Please, इनको कहीं बाहर जाएं. चुप नहीं कर सकते तो सारे बाहर जाएं यहाँ से. जाएं यहाँ से. Please, we don't need you. Out. Next slide please. ये जरा detail देखिए. Left slide ये देखिएगा. Again 3 a.m. PTI Independence 154, PMLN 47, People's Party 47, NQM 4, and JUI 4. Next slide please. The countrywide robbery that took place via Form 47 in violation of Article 92 of the Election Act. Just have a look at all the provinces. From Khyber Pakhtunkhwa, we were winning 42 seats, and the ECB stole ours and gave us 37. From Islamabad, we were winning 3, and all 3 were stolen from us. In Punjab, we were winning 115, and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, please, previous slide. In Balochistan, we were getting 4, and we only got 1. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few constituencies, so please bear with me. These are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our Asas card, they take our Kisan card, they take everything that belongs to the people of Pakistan, and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NE 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is till 3 a.m. in the morning. And in the morning, once the time has run out for anybody to tabulate Form 47, they gave us 44,000 as a present and ensured that PMLN wins. In the next constituency, same thing. We're winning with 154,000, and in the end, they gave us 52,000. They stole 100,000 votes. All the details are here in front of you. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Thank you. Next. Button was here? I know. Please, आगे जाइए. Okay. 234 देखेंगे. On PTI, we're winning with 47,000 votes against NQM. And our vote is reduced to less than 4,000 in a flash of a second. Next slide, please. I'm going to stop here for a moment and I'm going to ask the team to run the visuals by you. Whatever I've explained, we have it all in PDF form. Please have a look and see the kind of theft and the kind of rigging that took place. And let it be remembered, Form 45 is the authorized form given by the Election Commission of Pakistan to the presiding officer, and the presiding officer signs it in front of the polling agents.
Those forms are then tabulated and created into one form 47. Have a look at the PDF document, the graph please. Open up the graph ladies. Please start scrolling through them. Have a look at all these NAs. That's 47, 48, 49. Atak 50. Rawalpindi 53. Taxila 54. Rawalpindi 55. Rawalpindi 56. Rawalpindi 57. Chakwal 58. Jhelum 60, sorry. Gujarat 64. Sialkot NA 71. Tobatek Singh NA 106. Lahore National Assembly 126. Lahore National Assembly 128. Pakpatan National Assembly 139. Multan National Assembly 148. आगे जाते जाइए जी. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Simadia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. Thank you so much, Chandana. Thank you, जी. पाकिस्तान में इससे पहले भी ये पाकिस्तान की तारीख रही है कि कभी भी पाकिस्तान में जो है वो धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो एक हद जो थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया. धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ, और उसकी बेहतरीन एग्जांपल्स जो है आपको नजर आएंगी. इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो नवाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे होंगे रोते हुए दुखी अंदाज में, और जिसमें हमारी यास्मीन आपका लीड कर रही थी NA 130 पर रात तक, मगर जैसे ही सुबह हुई तो एकदम से उनके रिजल्ट को चेंज कर दिया गया. स्लाइड नंबर 2 प्लीज. रेहाना आपा, दी ग्रेट, माशाल्लाह, our iron lady. We are proud of her, mashallah, mashallah. The way she contested the election, that was amazing. इनके मध्य मुकाबले थे ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको हमेशा से सिवाय क्रिटिसाइज करने के और कुछ नहीं आता, या जुल्म करने के अलावा कुछ नहीं आता. रेहाना साहिबा रात तक विन कर रही थी माशाल्लाह. मुझे आई एम सॉरी आई कैन सी दिस स्लाइड प्रॉपर्ली. कैन आई हैव ये ओके. आप लोग ये देखिए कि जो रेहाना आपा की लीड थी वो जो है सुबह ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी जाती है. तो ये इसे कहते हैं रिगिंग, और वो भी रात के अंधेरे में डाका डाला गया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे NA 47 के कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, श्वेत शाहीन साहब. इन पे तो डाके का कुछ ज्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा. और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो श्वेत शाहीन साहब के वोट थे, लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया. ये होती है रिगिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, अब आते हैं रावलपिंडी की तरफ. हमारे शेर ने, हमारे चीते ने यहाँ से NA 56 से इलेक्शन लड़ा, शहरियार रियाज साहब ने, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर किस्म की लीड ली. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीफ अब्बासी साहब के जो शुरू से चोरी में काफी माहिर हैं,
तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरयार भाई हार चुके थे 3 बजे के बाद। 3 बजे तक शहरयार भाई बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब ने वो सबकत ले गए उनसे। थैंक यू शहरयार भाई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA 236 कराची, आलमगीर खान वर्सेस हसन। आप इसमें देखिए कि किस तरह से, जैसे शामनाना आपा ने भी आपको बताया कि कराची पे जो है बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है, कि हमने सारी सीट्स वहां से बंद की थी, लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई। तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन साबर जो है वो जीत गए। और इसमें एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग स्लाइड की तरफ गौर से देखें तो आलमगीर खान के जो टोटल वोट्स थे, उनके जो 0 थे वो इन्होंने हसन साबिर साहब के पलड़े में डाल दिए, और इस तरह से हसन साबिर जो है वो सुबह जीते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भाई एक्सक्यूज मी, आई कांट सी दिस स्क्रीन, थैंक यू। ओके जी, मोहम्मद हारिस मेयो वर्सेस जावेद हनीफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रात तक हमारे पीटीआई के कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन सुबह किसी और ने सबकत ले ली। नेक्स्ट, दी ग्रेट अयाज अमीर साहब। कौन नहीं जानता इनको कि इन्होंने कितना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह। बट अनफॉर्चुनेटली ताहिर इकबाल साहब, उनको रात को वो तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे। तो ये रिगिंग है। इन तमाम चीजों से सिर्फ आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को कॉर्नर करने के लिए, किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाज़े जंग जो इन्होंने 1.5 साल से जो है बर्पा कर रखा था, उसको इस इलेक्शन में, कि जिसका इमरान खान साहब को बहुत अरसे से इंतजार था, कैसे इन्होंने तबाह बर्बाद किया और किस तरह से इन्होंने खुलेआम धांधला किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA 164 मलिक एजाज वर्सेस रियाज पीरजादा, जो कि रात तक 18,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उनकी लीड जो है वो दूसरे को दे दी गई। नेक्स्ट, NA 243 शुजात अली वर्सेस अब्दुल कादिर पटेल, जो कि रात तक 4,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह उनकी लीड को चेंज कर दिया गया और वो हार गए। वैसे सब लोग नोट कीजिएगा, जो ऊपर इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की एक शातिर किस्म की जो है स्माइल आपको नजर आ रही थी, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि कराची को किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो कराची को तबाह किया गया इन लोगों की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी हमारे NA 11 सैयद फरीन वर्सेस अमीर मुकाम। अमीर मुकाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितने ईमानदार हैं वो, ये तो आपको अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी PK 72 महमूद जान वर्सेस कामरान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी का कोई वोट है ही नहीं वहां पर, ठीक है, और वो देखिए कि वो उनको दे दिया गया। माशाल्लाह, ये हमारे मुल्क का और हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो वहां पे ROs थे उनका कमाल है ये। ओके जी, फिर हमारे पास NA 40 के मलिक औरंगजेब खान, जो कि 38,000 से जीत रहे थे, उनको जो है वो तीसरी पोजीशन दी गई। जब धांधली हुई तो उसके बाद उनको तीसरी पोजीशन दी गई, जिसमें मौलाना को जितवा दिया गया, जिनके सिर्फ 18,000 वोट थे। नेक्स्ट ही आ जाते हैं हम, आप लोग ये पिक्टोरियल्स देख सकते हैं, ये वो एविडेंसेस हैं कि जो रात तक आपकी तमाम मीडिया स्क्रीन्स पर जो है शो हो रहे थे। आप लोग देखते जाइए प्लीज, इनको साथ साथ आप जो है नेक्स्ट उस पे जाते जाएं कि किस तरह से जो है धांधली की गई है। और यहाँ पे वो पूरा टोला बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है कि जिसने इस मुल्क को इस टाइम इतना बड़ा नुकसान दिया है, कि चाहे वो माशी हो, चाहे वो आपकी मॉरल वैल्यूज हो, हर चीज को तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। काइंडली आप लोग जो जितने हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जितनों ने इलेक्शन जीता है और उन्हें हरा दिया गया, उन सब के फॉर्म 45 जो हैं वो इन लिंक्स में मौजूद हैं। आप लोग इन लिंक्स को ओपन करके आप बिल्कुल उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये लिंक हम आपको इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू गर्ल्स। अच्छा जी, अब हम चाहेंगे कि वीडियो नंबर 2 जिसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस वक्त रेगिंग की गई, तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए आरओ ऑफिस के सामने। इसके अलावा अपने विदिन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पब्लिक जो है वो अपना मैंडेट वापस क्यों लेना चाहती है और इस वक्त कितने इश्तराल में है पब्लिक के हमें हमारा चोरी हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए। प्लीज प्ले कीजिएगा वीडियो। थैंक यू। ओके, सो दिस इज रावलपिंडी, एनए 57 एंड 56 में ये प्रोटेस्ट किया था। कराची, जहां पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। So what I know that कुछ की बात है, कोई बता रही डिफरेंट। इसमें तकरीबन हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके प्रोटेस्ट हुए वो आप देख सकते हैं। ये बर्बरियत दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं ही शोर नहीं डाल रही, बल्कि सच में उनके साथ बहुत बड़ी जो है वो हमला किया गया है। Now I would request Salman Akram Raja sahab. यहाँ सलमान साहब भाई किधर है? सलमान भाई माइक किधर है? माइक किधर है? पहले कहते हेलो, किधर आ जाए? बैठ जाए। दोनों में करूँ जी, बहुत शुक्रिया। मैं उर्दू और अंग्रेजी दोनों में करूंगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। So I will speak in both Urdu and English सर आजे so that everybody present here can follow what happens. So the first thing to remember when you look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the Form 45, that tabulates the result at every polling station, has been brought to the office of the returning officer, one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over,
can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in the thousands, leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that we could not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us, they said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case, for instance, in A128 Lahore, throughout the day, the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the Forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I'd gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning, when we got the Forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video that is where I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February, which had nothing to do. Now what they did was ridiculous. They could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters
entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which the assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now, I could not have, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form. We've done a detailed analysis, compared the results of the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now, with this, I want the international media, the international observers, to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूंगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA1 to 8 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबले को छूट डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद है। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि इल्जाम न लगे कि किसी ने बाद में बनाए। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Imran bhai. Now next, यहाँ हम अपनी request है बहन अलीमा आपा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने अपने भाई की मदद के लिए जंग लड़ी है, और मैं बहन को साथ करता हूँ। Alima Appa, thank you so much, and Isma Appa, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब है वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। गुजारिश है काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। कोई दोस्त जो हाथ से बोलेगा भी पीछे से बोल रहे हैं काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर्स को आप सुने। और ये मैं गाइस भी गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकाल देंगे। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड में काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर योर ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए।
Thank you. जी यासब Now, what were the mechanics of bringing in my Chakwal constituency, NA 58. NA 58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Many thought, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45. मेरे हल्के में 456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual votes जो थे उससे कम उसको दिया. People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 12,000. The Labad got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise, be succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Shahab-ud-Din. Thank you so much, Ayaz, and we wish you all the best. Okay, जी. अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड नो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे. ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है और सब लोग सुनेंगे.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था। मैं एक घरेलू खातून, एक माँ थी। घर की चार दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे, और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है और कहाँ है। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत, 20 से 40 साल का मेरा रास्ता था। मैं दर्श देती थी। मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी, खौफ के फूट मैंने तोड़ लिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक अकेली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का, मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक नहीं था तो मेरे पर जुल्म क्यों। मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी इलेक्शन का मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वाले से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसफ के सर्वे के बाद। वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये मांझी के सारे फॉर्म 45 है। 350 ये मांझी के 350 ये रिहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी मांझी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसफ को, इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दिया। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारक के पास आ रही थी बारिश से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हफ्ते बाकी हैं उन पर मेरे प्रेजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बस से उठा कर ले गए। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर, साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ। आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे। बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा मरोड़ के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सर अंदर गिरा। मैं पूछती थी कि क्या मेरा रायपुर में जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा आसफ साहब के वो हसन इकबाल डीपीओ और आरओ इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे जद को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियासतों को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब हमारे नबी पर उतारी गई थी, ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे
मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो। अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा, माँ नहीं गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो। हर माँ के साथ जुल्म ना कीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया शुक्र अदा करती हूँ। मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने दस्ता में नशीन इफ्तार को इंसाफ दिया था, वो दस्ता की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ। तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूं। ये जलसा नहीं है। मेहरबानी करें, तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने सामने फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का पीटीआई का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर आप उतर गए जो इफेक्टेड एमएलएज और एमपीएस है, ये मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिर एमएलएज और एमपीएस फ्रंट पे जो साहिबान जिन्होंने अपना दायर राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्ररीन हज़रात वहां पे तशरीफ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक दफा फिर कि ये यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें। फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाया किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट रोटेट कर ले तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके। और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम हुई उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एमकेएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाजन 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट जो है वो कराची की आवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, मैं आपको खाली 3 एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें 19 नेशनल असेंबली की सीट हमने कराची में से जीती है। उसके साथ साथ एक हैरान बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है
وہ ریزلٹ کراچی کے اناؤنس ہو نہیں رہے. وہ مراد علی شاہ کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے, سعید غنی کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے, ناصر شاہ کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے. لیکن مجال ہے کہ کراچی کی بات ہو جائے. حیدرآباد کے اندر ہم نے اتنی بڑی لیڈ لی ہے کہ کوئی حساب نہیں. 6 پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. وہاں پہ وہ ساری سیٹیں کھا گئے, حیدرآباد کی ایک سیٹ دے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بدنام زمانہ جو سیاسی جماعت MQM جو ذمہ دار تباہی کی پاکستان کی معیشت کی پچھلے 30 سال تک, اس سیاسی جماعت کو واپس نافذ کر دیا گیا کراچی کے اوپر. ان کو جا کے سیٹیں تحفے میں دے دی گئی ہیں کہ لو مزے کرو. ان کو 2.25 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا ہے جو رزلٹ ہمارے پاس 145 کے اندر یہاں پہ موجود ہے. جماعت اسلامی کراچی کے اندر ہمارے بعد نمبر 2 پہ آئی ہے, وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی 30ویں نمبر پہ تھی, TLP 4تھے نمبر پہ, اور MQM جس کو بانٹا گیا ہے سیٹیں وہ 5ویں نمبر پہ نہیں, 5ویں نمبر پہ. یہ ہم فارم 45 کے اندر اس کو ثابت کریں گے. تو میں آپ کو خالی 3 ایگزامپل دوں گا اور اس کے بعد میں ختم کروں گا کہ NA 236 میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے 1,03,640 ووٹ لیے اور اس کو کتنے ووٹ دے دیے, اس کو 1300 ووٹ دے کے فارغ کر دیا. 1300. NA 241 جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا تھا, جی جی آئی نو جی, سو NA 241 جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا تھا 78,000 ووٹس میں نے سیکیور کیے. 78,000. میرا رزلٹ کیونکہ RO نہیں اناؤنس کر رہا تھا, بہت امپورٹنٹ بات ہے, میرا RO جو تھا اس نے رزلٹ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. آدھی رات کو اس کو ہٹا دیا, آدھی رات کو تبدیل کر کے کسی خاتون کو بلایا, اسے ڈرایا دھمکایا اور رزلٹ چینج کر دیا. تو یہ حال ہے کراچی شہر کی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہائی لائٹ کراچی, کراچی کو پلیز ہائی لائٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. ٹائم کسی بھی اسپیکر کو نہیں کیا جائے گا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. یہ آپ اسپیچز نہ کریں, پریسائزلی بتائیں فارم 45 میں آپ کے کتنے ووٹ ہیں, 47 میں آپ کو کتنے ووٹ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو میں ہماری انٹرنیشنل میڈیا کا اور لوکل میڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن سندھ سے, کراچی سے ہم نے پروونشل اسمبلی کی 34 سیٹیں جیتی ہیں, لیکن MQM اور پیپلز پارٹی نے RS کی طرح بلوا رہے میرے 4,167 ووٹ تھے, پیپلز پارٹی کے 3,278 ووٹ تھے, ان کے 147 میں 7,000 ووٹ کر دیے اور میرے 2,164 کر دیے. یہ RS اور ان کے ساتھ جو مافیا تھا انہوں نے یہ ظلم, یہ جبر پورے سندھ میں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے ساتھ کیا ہے. تو آپ میڈیا کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان باتوں کو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے وہی اسمبلی میں آئے. یہ چور, یہ ڈاکو جنہوں نے 70 سال سے اس ملک کا خون چوسا ہے, ان کو آگے نہ آنے دیں. شکریہ. تمام اسپیکر اپنا تعارف کریں. یہ عربستان سے ہمارے سابق MP ہیں اور ابھی پروونشل اسمبلی میں آپ شیخوراباد صاحب بات کریں گے. نیشنل اسمبلی کی ہماری امیدوار ہے کراچی شہر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شہاب-ود-دین اور میں کراچی NA 235 سے الیکشن لڑا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ 45 میرے حلقے NA 235 میں ٹوٹل 96 پولنگ اسٹیشن ہے اور میں اپنے یہ 95 پولنگ اسٹیشنوں کا نتیجہ ہے. اور میرے مد مقابل کے جو کینڈیڈیٹ ہے, میں آج بھی اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے گھر کے 3 افراد جن پہ میں ہاتھ رکھوں وہ یہ قرآن اٹھا لے کہ اس کے پاس جو رزلٹ موجود ہے پر مبنی ہے, تو میں اپنی ہار بھی تقسیم کر لوں گا. میں نے ابھی بیرسٹر نسیم صاحب کو عدالت میں کہا کہ بیرسٹر صاحب آپ قرآن اٹھا سکتے ہیں, آپ قرآن اٹھا لے, میں آپ کی یہ جیت تسلیم کر لوں گا اور آپ کے ساتھ یہ جو دوسرے شخص موجود ہے. تو وہ مسکرانے لگا. میں نے کہا میں یہ قرآن اٹھانے کو تیار ہوں
کہ آپ کے پاس موجود یہ جو فارم 45 ابھی دکھایا نہیں ہے آپ نے جسے آپ مینج کر رہے ہیں، یہ جھوٹ پر اور ڈگوسلے پر مبنی ہے. اور یہ 45 فارم وہ 45 فارم ہے جو ریاست کے ادارے الیکشن کمیشن کے متعین پریزائڈنگ افسران کی طرف سے ہم کو دیے گئے، اور ہم پر یہ الزام لگایا جاتا تھا آج سے پہلے طریقے کے ورکروں پر، کینڈیڈیٹ پر، کہ یہ اپنا 45 فارم حاصل نہیں کرتے. میرے حلقے میں 2 نوجوانوں کو گولیاں ماری گئی، میرے حلقے میں مختلف جگہوں پہ دھنگے فساد ہوئے، اس کے باوجود طریقے انصاف کے ورکر نے فارم 45 حاصل کیا. اور کراچی این اے 235 کے بزرگ بوڑھے نوجوان اتنی بڑی تعداد میں نکلے کہ اسے مینج کرنا نہاروں کی بس کی بات تھی، اور نہ کسی استاد کی جو استاد مینج کر رہے ہیں اس کو. پاکستان زندہ باد. میں شوکت محمود برسارا میرا اچھا بسمانی میں اپنا اللہ بول دیتا ہوں. مجھے پیسہ یہ لے. اس کے بعد شوکت مسرا صاحب، شوکت مسرا صاحب کے بعد اس کے بعد سمیع اللہ چودھری صاحب. چلیں شروع کریں سر، شروع کریں. اور پھر ہمارے اسلام آباد سے شویت شاہین صاحب ہیں ریپرزینٹ کریے. چلیں شروع کریں سر، شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں NL49 اٹک 1 اور بیٹی ایمان سیم NA50 اٹک 2، ہم دونوں کینڈیڈیٹ تھے PTI کے عمران خان صاحب کی. ہم حلقے میں نہیں گئے. میرے آرو کو 2 دن پہلے انہوں نے چینج کیا اور ایک ایسی سپرنٹینڈنگ انجینئر جو کرپٹ تھا اس کو بلیک میل کر کر وہاں لگایا گیا. کوئی بات نہیں، ہم حلقے میں نہیں گئے. ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو کہا گیا کہ اس کو ووٹ دو. اور بھائی وہ تمہاری کمپین کر رہے ہو، تم بندوں کو اٹھاتے ہو اور کہتے ہو اس کو ووٹ دو. وہ جب واپس جاتے ہیں تو 100 بندہ کو مبارک دینے آ جاتا ہے. کمپین تو تم میرا کر رہے ہو. میری باری آپ نے ساتھ ویڈیو چلانی ہے. جگہ پہ بھولے ہوئے ہو. اس کے بعد میری باری ہے، آپ نے ویڈیو چلانی ہے. مختصراً آپ کو اپنے حلقہ میں نے ٹوٹل ووٹ جو پول ہوئی ہے وہ اس میں سے 1,45,190 ووٹ میں نے لیا ہے، اور شیخ آفتاب احمد PMLN اس کے بعد میری باری ہے، ویڈیو چلانی ہے. ویڈیو چلانی ہے. اور میں 65,503 ووٹ جیتا ہوں. میرے پاس یہ پورا فارم 45 پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح ایمان کا ہے، وہ جیتی ہے الحمدللہ. 3 کینڈیڈیٹ تھے. ایمان کا ہے، حافظ سعد رضوی صاحب اور ملک سہیل جو کہ نون لیگ کا تھا. ملک سہیل تیسرے نمبر پہ تھا. یہ حافظ رضوی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ تیسرے نمبر پہ تھا، اور ایمان حافظ صاحب سے 22,417 ووٹ زیادہ لے کر نمبر 1 پہ تھی. اور راتوں رات انہوں نے سارے چینج کیے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم کھڑے اور اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے رہیں گے. نہیں میری باری ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت بسا. ابھی باقی ہے ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تینوں خالی کریں گی، تینوں پہ آگے سے بندے ہٹے. تینوں یہ اسمبلی کے پیچھے وہ جو رائٹ سائڈ پہ تین ہے اس کو خالی کریں. آپ لوگ خالی کریں. تینوں اسمبلی خالی کریں وہاں سے. آپ لوگ نیچے اترے بھائی، سب لوگ نیچے اترے نیچے سارے. ادھر والی بھی خالی کریں، لیفٹ سائڈ کی. وہ رائٹ سائڈ پہ بندے کھڑے ہوئے بٹھائیں. سب لوگ ہٹے وہاں سے سارے. شاباش ہٹے. بسم اللہ نظر آ رہی بسم خالی کریں اسکرین. بسم اللہ. مہربانی کریں اسکرین خالی کریں بھائی. ہٹے آپ لوگ. ہلو نیچے اترو اسکرین سے. بسم اللہ. اسکرین سے نیچے اتریں. ہیلو 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 ہیلو. ختم ہو گیا ٹائم. ہیلو یار مائک نہیں چل رہا بھائی. ہیلو میں اسٹیج پہ چلا جاتا ہوں. چلے آپ کو آواز آ رہی ہے.
हेलो नहीं आप आपको मेरा तो पता है ना 104 वोटों का डिफरेंस। हेलो, एक गुजारिश सुन ले, मेहरबानी कर ले, ये यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स अंदर आए हुए हैं, मेहरबानी करें ये आपकी वजह से आपस में बनाए, शोर भी हो रहा है। अभी अगर कोई शोर करेगा तो हम उसको जबरदस्ती निकाल देंगे, आप खामोश हो जाए, ये मेहरबानी करिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत महमूद बसरा, कैंडी 163, जनूबी पंजाब, बहावल नगर 4। मैं कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक साहब की कोर्ट में पेश हुआ था और साहबी हुआ है। मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोर्ट के सामने कहा था, अगर झूठ बोलूं और मैं कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह का मुझ पर कहर नाज़िल है। आज अल्लाह की मुझे नबी शफाअत हासिल हो आखिरत में। दारों में लोग बैठे हैं, अगर हमें इंसाफ नहीं देंगे तो उनको भी नबी की शफाअत हासिल ना हो। गुजारिश ये है, मेरा हरकत कहते थे खान साहब का वोट सिर्फ सिटी रोड में है, शहर में है। आपको पता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक बहाल हुए, 8 दिन मेरे पास थे, वल्लाह बाखुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन लोगों ने कहा शौकत बसरा वोट अमानत है, कैदी नंबर 804 की, तुम ना घर से आना। 60% वोट लोगों ने वोट डाला। सुने शौकत, यहाँ ये इंटरेस्टिंग हल्का है, मैं इंटरनेशनल मीडिया को और वीडियो को कहूंगा कि इसको एज अ सैंपल ले लें। 3 कैंडिडेट थे। शौकत बसरा, अल्लाह ताला की तरफ के बाद मैं खान साहब का ममनून हूँ, खान साहब का ममनून हूँ, तो मैंने मुझे टिकट मिला। शौकत बसरा पीटीआई की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से नूरुल हसन तनवीर और मुस्लिम लीग जिया आमर डिक्टेटर जियाउल हक का बेटा इजाजुल हक मुस्लिम लीग जिया की तरफ से था। आपको सिर्फ वोट बता देता हूँ, शौकत बसरा 96,710 और मेरे पास एक फॉर्म 45 दिखाया है। और ये वीडियो देख ली, मेरे हल्के की वीडियो है। 48 घंटे हमारे लोग वहां पे रहे, डीपीओ बहावल नगर आया, उसने वहां से जबरदस्ती रिटर्निंग अफसर गौर से देखने में कोई वीडियो मीडिया में दिखाऊंगा। 48 घंटे 10,000 बंदा बाहर बैठा रहा। उन्होंने डीपीओ बहावल नगर में अजीब पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ वहां से तमाम रिकॉर्ड गायब किया। और मैंने जो चीज थी, मैं जान दूंगा, वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने वो वीडियो भी मौजूद है जहाँ पर 40 फॉर्म 45 तैयार हो रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ, और से जरा वीडियो देख लें। शौकत बसरा 96,710। दूसरे नंबर पे ये क्यों कह रहा हूँ, नून लीग का नूरुल हसन तनवीर, उसने लिए 72,784। तीसरे नंबर पे इजाजुल हक, जिसके वोट है 58,822। अब इंटरेस्टिंग काम देखें, उस आमर के बेटे को 48 घंटे के बाद शौकत बसरा जो इमरान खान का सिपाही है, 40,000 वोटों से जीत रहा है और मुझे हरा दिया गया और नंबर 1 पे लिया है इजाजुल हक को। नून लीग वाला भी गायब हो गया। जो दूसरा अब हमने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन के नून लीग वाला भी और शौकत बसरा भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजुल हक का दे दिया में इलेक्शन कमीशन ने, मैं खुद वहां पे गया हूँ, खुद आरोप किया, वहां पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक आमद के लिए भी टाइम मुकर्रर करें। उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूँ, है ना दादा, इसके लिए भी टाइम है, इन्होंने कोई अनोखा इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपना इलेक्शन लड़ा है, मैंने टाइम इनके लिए भी रखे। मैंने वहां पर पुराने पाप के हाथ रखकर बात की है। मैं जैसा आपके दादा से मेरे साथ चलना की बात कहेंगे मीडिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और साउथ पंजाब का ये हल्का जहाँ इमरान खान का सिपाही मिलता है, मैं हल्के वालों को भी पार्टी वालों को बताता हूँ, ये वोट इमरान खान की अमानत है, ये मेरे हल्के वालों की अमानत है। आखिरी सांस तक भाई प्लीज मेहरबानी करें, सबको टाइम दे, क्या सिस्टम चल रहा है, वही फिर से सिस्टम शुरू हो गया। क्या बात है, मुझे बुलाए और इजाजुल हक को बुलाए। अगर इजाजुल हक 45 दिखा दे, सबको 2-2 मिनट का टाइम दे, सब
हिम्मत के मारे आए हुए हैं, सबको टाइम दो प्लीज, 2 मिनट, सबको टाइम चाहिए। प्लीज थोड़ा सा डेकोरम का ख्याल रखें। हमें यार आपका हम थोड़ा सा किसी के स्पीकर को नहीं बुलाए, शेख फरीद को इनवाइट करते हैं। वी आर इनवाइटिंग शेख फरीद एंड फॉर द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया। शेख फरीद इज अ पर्सन whose 3 relatives were gunned down on the day the both were held. He is the beginning indigenous person. His arrival on Amir Makam, who was formerly invited to the Shahab-ud-Din. He maneuvered women and he will explain. He will inform both sides as to how his mandate was stolen. Sheikh Fareed, इस माहौल में वो नहीं बैठ सकते। गाँव में आजम था उसको हराया मैंने, मुझे नजदीक कर दिया। इधर आ जाइए, इधर। शॉर्ट सी बात करें, मुख्तसर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें एक मौका दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा उम्मीदवार हूँ और मैंने 12,600 जगह जीता है। उसके बाद ये हुआ कि हमारा आज वापस फिर ये समझे कि ये आप उसको जितवाया। लोगों ने जब इंतजार किया उसके बाद हमारे पास आप रिजर्व में मतलब पता करता हूँ बयान हमारे पास मौजूद है। हमारा 2 आदमी हमारे शहीद हुए और 18 हमारा जख्मी है और उसमें 1200 इसलिए पैसे हमारा जो है ना वो उसने 55 बंदी किया। माइक किधर है? अली अली माइक किधर है? Sheikh Fareed messages that 2 of his relatives were gunned down when he protested. A team of the PTI workers received bullet injuries. The curfew has been claimed in district Shangla. All this was done to make Amir Makam win, who got defeated by a margin of 12,066 votes. Thank you so much, Sheikh Fareed साहब। आप आ जाए। आप जाए बस जो कुछ पेश करते हैं। अच्छा, this is a copy of the FIR and these are squad 45 declaring an unequivocal winner of this constituency. काइंडली सब 24 मिनट की बात करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, प्लीज हमारे बहुत ज्यादा है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद से आया हूँ और मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला है। 219 से मैं कैंडिडेट हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारा थोड़ा सा वक्त दूंगा। तमाम लोग ये बता चुके हैं कि 45 फॉर्म सबके पास थे, हमारे पास भी 45 नंबर के फॉर्म थे। 2.5 लाख वोट हमने हैदराबाद से लिया। हैदराबाद पहला शहर है जहाँ पर 4 आदमियों को जख्मी एमके ने किया, 1 आदमी को शहीद किया। अगर हमारी किसी भी अखबारी नुमाइंदे ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया। हम इलेक्शन जीते हुए, मैं 60,000 वोट से जीता हुआ हूँ। MA 220 से फैसल मुगल साहब, वो भी 35,000 वोट से जीते हुए। इसी तरह सूबाई असेंबली के मेंबर भी जीते हुए। असल में मुझे जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि इमरान खान के साथ मैं 29 साल से हूँ। इमरान खान ने जब असेंबली के अंदर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आनी चाहिए, जिसका रिजल्ट सिर्फ 5 मिनट में आता, मगर किसी इदारे ने, इन चोर और डाकुओं ने उसका साथ नहीं दिया। वो चिंता रहा कि मशीन लाई जाए और इन इदारों के साथ साथ जिन लोगों ने हमें इलेक्शन हराया, अब वो कैसे चाहेंगे कि हमें इलेक्शन जितवा दे। और उन्होंने मशीनें इसीलिए नहीं मंगवाई कि इमरान खान को तारीख का सबक बनाना चाहते थे। अगर पाकिस्तान के लोगों ने रेफरेंडम दे दिया कि
पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान। शुक्रिया। Excuse me, Malkar Mustafa is a candidate. He will speak. तो देखो, मैं अपनी मोहतरम प्रेस और इंटरनेशनल प्रेस के सामने एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस रखने आया हूँ। मैं हल्का 171 रंगार खान 3 से अल्लाह के फजलो करम से और खान के वोट की बिना पर 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर आया हूँ। परसों से मुझे ISI ये दबाव दे रही है कि मैं खान साहब को छोड़कर I must join Nून लीग as IPP. Otherwise, my name will not be notified by the election commission. मैं इसलिए आया हूँ कि ये बताऊं कि यहाँ एजेंसीज क्या रही है। ये उनको जितवाना चाहते हैं कि वजीर आजम के वोट के वक्त हमारा वोट लिस्ट में ना हो। तो आप हजरात इसका नोटिस लें, एजेंसीज इसमें पूरी मतलब क्या कर रहे हैं यार, ये किस लिए लगवाया हुआ है? थैंक यू सो मच जी। अब हम बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा मिस हो रहा है, हम इनवाइट करेंगे सालार को। अगर सालार काकड़ यहाँ मौजूद है या वफार काकड़, दोनों में से जो भी मौजूद है प्लीज यहाँ पर आए और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू। सालार काकड़ या गफार? उधर माइक खोलना पड़ेगा यार। प्लीज आप अपनी सीट पे तशरीफ मैं बाबा खान काकड़ की भी 41 पटना सिटी से फॉर्म 45 के तहत जिसमें 110 पोलिंग स्टेशन है, सारे 110 पोलिंग के मेरे पास कंप्लीट रिजल्ट है। इसमें मैं तकरीबन 1800 लीड से जीत चुका हूँ, लेकिन फॉर्म 47 जो जारी किया गया उसमें मैं अंदर ऑफिस के अंदर छोड़ा भी नहीं किया। मैं उसमें मुझे 2000 लीड दिया हुआ है। बलूचिस्तान में एक चीज मैं बताता चलूं, बुनेर से डॉक्टर रिजवान वो आया एक रेस्ट हाउस में, उसने 10 दिन स्टे किया, उसमें तकरीबन 20 अरब रुपए यूज हुए, जिनके स्मगलर्स को लाया गया, कंट्रैक्टर्स को लाया गया। मैं समझता हूँ इस तरह हमारे कौमी सीट पे सालार खान काकड़ अभी तक उसका फॉर्म 49 जारी नहीं किया जा रहा है। जो कैंडिडेट में मुस्कान अचिप्त है कि आप में मुस्लिम लीग नून का बेटा 3000 वोट को 27,000 किए गए, ये जाननिए हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट है। इंशाल्लाह हम इमरान खान के सिपाही है, हम कभी नहीं। सरदार बाबर साहब भी आ चुके हैं हमारे लिए, ये भी बताएंगे इंशाल्लाह बलूचिस्तान से हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और तमाम इन व्यापारियों को हम एक्सपोज करेंगे। खाली मुझे जानते हैं यही का टाइम अली एनए 123 सुभाष के मुकाबले में मेरा रिजल्ट है। ये इन्होंने पता नहीं किसको दे रखे टाइम। मैं मेजर लतासम सत्ती NA 51 मरी कोटली कोहटा और कलर सईदा से उम्मीदवार हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, फॉर्म 45 जसरा साहब ने मेरे फॉर्म 45 जरा सामने कर दीजिएगा। ओरिजिनल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और इस कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आज भी जो भी जीत रहा हूँ उसमें मेरे वोट 1,33,000 और मेरे अपोनेंट PMLN के वोट जो है वो 1,09,000 है। मेरे भाइयों, इसमें जो रिगिंग की गई उसमें जाली वोट डालेंगे, जाली वोटों के अलावा वोट इन पेपर इंक्रीज किए गए, कोई सबूत नहीं है उसका। मेरे जहां ज्यादा वोट थे वो उसके खाते में डाल दिए गए और इस तरीके से 30,000 वोट को ज्यादा डालने की कोशिश की जा रही है और जो डिक्रीज मेरे किए गए वो 10,000 हैं और इस तरीके से
खिलाफ है। इसमें जो टाइप ऑफ रिगिंग इन्होंने की, उसमें बैलेट पेपर फेक डाले जिनके हमारे पास सबूत और वीडियो मौजूद है। स्वैप ओवर किए, मेरे वोट ज्यादा थे तो उस कैंडिडेट के सामने रखे और उसके मेरे सामने रखिए। इसी तरीके से 5 जगहों पे उन्होंने इतनी बड़ी फिगर इंक्रीज की है कि जो पोलिंग का रेशो है 90% तक चला गया, क्योंकि किसी भी सूरत में बिलीवेबल नहीं है। और वापस क्या है, वो फेक काम कर रहा है, आरोप की भर्ती कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं एक आप सब लोग से गुजारिश करूंगा, अली भाई, पाकिस्तान का पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा बहुत आला किरदार अदा करता रहा है और उसके लोगों को बुला के बताया जा रहा है, उनसे भेजो लगा करूँ मैं तुम्हारा ऑपरेशन पहले मैं सुनने उनके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं समीउल्लाह चौधरी हूँ और मैं नहीं मेरी बस होने वाली ये बस रिजर्व कर दिया मरवत ने 12 बजे पाकिस्तान टेलीविजन पर, जियो पर, ARY पर, CNN पर मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, करेंगे इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर, उनके डेस्क पर 3 दिन तक मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 4 तारीख को फॉर्म 47 पर मुझे हरा दिया गया। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है। फॉर्म 45 मेरे पास मुकम्मल मेरे हल्के के 292 पोलिंग स्टेशन है, जिनके 292 मेरे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है। माइक भी दे दिया आप सब माइक पकड़ लो, मैं कहता हूँ नहीं होने देंगे। कमीशन से ये गुजारिश करता हूँ कि मैंने पिटीशन फाइल कर दी है। मुझे जस्टिस चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस उम्मीदवार को जस्टिस चाहिए जिसके साथ जुर्म हुआ है, जिसके वोटों में डकैती हुई है। इमरान खान को जस्टिस चाहिए। इमरान खान के नाम पे देने वालों को इन्होंने उनके साथ डकैती की है, इमरान खान के वोटों में डकैती की है। आप हमारे दस्तो बाजू बने, हमारी आवाज बने और इमरान खान को जस्टिस दिलाए। शुक्रिया। यहाँ पर जिनके साथ बहुत बड़ा धंधा किया गया है, रिक्वेस्ट करती समझ सांसद जो है वो अपने हल्के की भी बात करेंगे और बाकी खबर की भी। बैठे चलेगी ये उधर जाके बात कर रही है। आप यहाँ कर यार हमने इधर ही कर हम जीत चुके थे। राशिद साहब उसके बाद क्या किया जा रहा है यार? सुबह 11 बजे तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आरओ के ऑफिस के बाहर माइक दे दे राशिद, हमें माइक दे दो। राशिद ने पूरी सहूलत कारी की, क्योंकि माइक ले आओ उसे। तहसील या साउथ पंजाब की वहाँ पे कोई मीडिया नहीं था, इसलिए खुल के धांधली की गई। पोलिंग एजेंट्स को मारा पीटा गया, खवातीन पोलिंग एजेंट्स पे तशद्दुद किया गया और जिस शख्स को जिताया गया है वो लौटा है। सभी के नानी पूरे अहमद को शर्किया से जब वो गुजरता है तो लोग उसको लोटा लोटा कहते हैं। वो अपने घर के 4 पोलिंग स्टेशन पूछ के मेरे से तीसरे नंबर पे जाके हारा। अहमद को शर्किया के वो सारे पोलिंग स्टेशन हार चुका हुआ था रात 11:30 बजे तक और सुबह को उसको वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट बना दिया गया। पूरे का पूरा रिजल्ट जो है वो सुबह 11:30 बजे तक चेंज किया गया। इस खुली नाइंसाफी पे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंट किए हुए आरओ की सहूलतकारी पे हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और तमाम लीगल फोरम्स के ऊपर भी जा रहे हैं। ये तमाशा तमाम खवातीन के साथ किया गया, चाहे हमारी जाफरीन राशिद साहिबा हो, आलिया हमजा साहिबा हो, मेहरबानो कुरैशी साहिबा हो, ईमान ताहिर साहिबा हो, जितनी खवातीन जीत रही थी एक स्टेटस फ्रेम ऑफ माइंड है। तमाम खवातीन को बड़ी विक्ट्री के बाद हराने की जो साजिश की है समझती हूँ उसके हमारे जो एनए बैठे हुए थे उनका माइंडसेट है कि उनके साथ ये जो जाति की गई है कि वो इलेक्शन डायरेक्ट लड़ी थी और उनको हरवाया गया।
तो हमारे पास पूरे सबूत मौजूद है, वीडियोज मौजूद है और आरओ की सहूलतकारी यहाँ तक है कि जिस हल्के जिस पोलिंग स्टेशन से 2 बजे के करीब हमने उनको जाके बताया, इवन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बयान मौजूद है, उन्होंने उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी वहाँ से बदल दी। इतनी खुली बातली में हम प्रोटेक्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह हर वो फोरम एग्जॉस्ट करेंगे जहाँ पे हमें आवाज उठानी है। थैंक यू। राशिद या माइक किधर दे दो यार। NA148 NA48 इस्लामाबाद अली बुखारी साहब। ये किनका बुखारी साहब का? जलसा है। मैं आज जैसे यहाँ पे मैं कुरान के ऊपर अगर मेरा मुखालिफ चाहता है कुरान का फैसला कर लेते हैं, अगर मैं कुरान खाता हूँ कि मेरे रिजल्ट ठीक है रिपोर्ट आता है तो मैं अपनी अपील वापस लेता हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह आरओ ने रात किसी को भी नहीं बैठने दिया, हमें भी नहीं बैठने दिया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलेक्शन ऑफिस को घेरे में लिया हुआ था, हमें अंदर जाने नहीं दिया। और सुबह जो रिजल्ट अनाउंस किया वो सारे 145 को खराब करके अनाउंस किया गया और उसमें उन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स किए जिसमें सबसे बड़ा ब्लंडर ये नहीं लगाएगा कोई वोटर अपना अली तेरा NA 117 है ना? पढ़ा लिखा है? आ जाओ। हाँ 100% मेरे खिलाफ वोट पड़ा, नेशनल असेंबली में 100% पे पहुंच गए, जबकि सूबे में वो नहीं है, उसी पुलिस स्टेशन में 45-50 ये 45 पुलिस स्टेशन है। भी सारे अच्छा, अब इसको हमने ना बड़ा अच्छे से आर्टिकुलेट तरीके से हमने प्रेजेंटेशन देनी। मैंने इसलिए सबके NAs के लिख लिया, नाम लिख लिया है ताकि इसी तरह एक पुलिस स्टेशन ये आरओ ने रिजल्ट जो बनाया उसमें टोटल वोट थे 1674 पोल हुए जो करवाया था वो 1816। यहाँ पे भी 142 वोट एक्स्ट्रा बना दिए। 70 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर ये धांधली अली अब्बास है। मुझे पता है, आप मुझे नहीं जानते, मुझे आपका पता है। मैं ज़हीर अब्बास खोखर हूँ, NA 127 नहीं, मैं अली भाई की बात कर, बाकी तो अली भी जानता है, बहुत साहब भी हैं, आपको मैं जानता हूँ। आपके सामने केस है, मेरे ख्याल इसको जो है ना, जब हम चारों अच्छी प्रेजेंटेशन देखें 2-2 मिनट तक तो बोलने दें, वहाँ से वो फोरम इधर ले लें। मैं तो उधर खो के ले आया यार, माइक फाड़ लिया उसको। नहीं 2 मिनट नहीं और पीटी को निकाल रहा हूँ। हम तीनों सेक्शन जीते हैं, हमारे पास ये सबूत है मोटिवेशन के। कोई एक पोर्शन हम नहीं हारे, इन लोगों ने इतनी ध्यान दी और पाबंदी की है और उसके बावजूद हमें अंदर तक कुछ नहीं दिया और हमें आरोप के साथ किसी अंदर नहीं जाने दिया। इतनी बड़ी धांधली थी कि धांधला हुआ, आप सब लोग निकलो ईमान के साथ, यकीन के साथ। ये पूरे मेरे साथ नहीं हुआ, ये पूरे दुनिया में ऐसे हुआ है। मेरी आपको रिक्वेस्ट है, इसके लिए ये वोट हमारा नहीं है, ये वोट इमरान खान की इमानत है। मगर हमने उसको लेना बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 123 अफजाल-उद्दीन पहाड़, मैंने शहबाज शरीफ को वहां से हराया और उस हल्के को जिसको वो ये समझता था कि उनकी जागीर है वहां से हराया। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कायद जो मुर्शिद है उन्होंने मुझे टिकट क्यों दिया, एक वर्कर को दिया, साबित कर दिया है लीडर ने नहीं हराया, उन चोरे आजमों को अफजाल-उद्दीन पहाड़ ने हराया क्योंकि मुर्शिद का वर्कर है। मेरा रिजल्ट ये है, सबसे पहले रात को मेरा रिजल्ट आना शुरू हुआ जब मैं जीत रहा था, जिन पोलिंग से जीत रहा था, इन्होंने उन पोलिंगों पे फौज भेजी, रेंजर्स भेजी, पुलिस की भारी नफरी भेजी और मेरे रिजल्ट को वहां से रोककर इन्होंने अपना रिजल्ट शुरू कर दिया। मैं वो शख्स हूँ जिसने जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आया उसने जलसा रखा, अगले रोज मैंने अपने हल्के में कन्वेंशन रखा था काने में, जो इन्होंने नहीं होने दिया।
और मुझे, मेरे बेटे और भाई को गिरफ्तार किया, दहशतगर्दी के पर्चे हुए। खान साहब ने जो मुझे टिकट दिया था, मैंने खान साहब की लाज रखी, मैं खान साहब के साथ था, हूँ और रहूंगा, और हम इंशाअल्लाह ताला जीते हैं। और ये सीट जिस पर वो वजीर आजम बनने जा रहा है, आपको बता दूं कि ये वो सीट है जो उसकी नहीं है। जिस वक्त भी चाहेंगे ये ओपन होगा, ये फारग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जीता हूँ 6000 वोट से। तो एक और साबित वज़ीर आज़म के खिलाफ मेरे हल्के में तो धांधली भी ठीक तरह नहीं कर सके। जो पहला फॉर्म 47 आया उसके मुताबिक गिलानी साहब की 293 वोटों की लीड थी। जो दूसरा एक और फॉर्म 47 जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक उनकी लीड मेरे पे सिर्फ 104 की रह गई। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि गिलानी साहब आपके साथ हाथ हो गया है, अपनी सेनेट की सीट ना छोड़िएगा, सेनेट में रहें, नेशनल असेंबली का रुख ना करें। तो जो मेरा सिर्फ घर का हल्का है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ मेरे 767 वोट थे, 13 रिजेक्टेड थे। इन्होंने इतनी बेहुदा धांधली की है कि मेरे वोट 67 कर दिए और 713 रिजेक्ट कर दिए। और अल्लाह की किस्मत ऐसी है मेरी कि मेहरबानी अल्लाह की कि मैं वो रात को ही इलेक्शन रिजल्ट मेरी फॉर्म जो है वो ट्वीट कर चुका था। तो एक भी फॉर्म नहीं खोलेगा कि मामला खत्म हो जाएगा। मैं PP 95 चिन्योट शौकत अली फहीम एडवोकेट की तरफ से हमारे हल्के में ये फॉर्म 45 है कि हमारी लीड 3125 की बनती है, जबकि फॉर्म 47 से हमें हरा दिया गया और हमें आर ऑफिस से निकाल दिया गया। ये हमारे साथ बहुत जुल्म है। और हमारे NF के उम्मीदवार मार खालिद साहब जो कि NF चुराने से 10,000 की लीड से जीते हैं, उनको भी शेख के मुकाबले में रात की तारीखी में हरा दिया। इमरान खान साहब, तुम इस जुल्म के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं और अब ये पाकिस्तान की आवाम आपके साथ अली साहब को अली बुखारी जितने कैंडिडेट आप लोग जो हमारे बाकी सूबे हैं, हमें एक्सपोर्टर से अभी जो है उन्हें रिप्रेजेंट करना है काइंडली। यार हम क्या ले रहे हैं? पूरा लाहौर में बैठा हुआ है, पूरा लाहौर में जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग कर लेते हैं। हलफ उठाता हूँ यार, सारे लाहौर के लोग बैठे हुए हैं। इसी के मुताबिक मैं अपने हल्का से 38,000 वोट से जीत चुका हूँ। और जो कैंडिडेट जिसको फॉर्म 45 से उन्होंने जितवाया है उसके वोट सिर्फ 18,000 वोट थे। अभी मुझे सेकंड पोजीशन पे लाया गया है और वो जो थर्ड पोजीशन पे थे उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाया गया है। उनके वोट 43,000 उन्होंने बनाए हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि ये उन्होंने जो इलेक्शन प्रोसेस किया है उन्होंने सारा झूठ फ्रॉड और तकलीफ दे दी है। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी इस्लामाबाद NF 48 से जी, इमरान खान साहब का कैंडिडेट जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पहला शख्स हूँ जिसका सबसे पहले फॉर्म 45 टेबल पे रख के अपनी वीडियो वायरल की थी। आई एम द फर्स्ट वन। और आज भी मेरे पास एक कंपाइल्ड रिजल्ट मौजूद है सारे का सारा, और वी वाज एक्नॉलेज्ड बाय द लॉयर्स, क्योंकि 204 से ज्यादा वकील मेरे साथ थे मेरे हल्के में। 261 पोलिंग स्टेशन थे, ये सब उसका कंपाइल्ड रिजल्ट है जो इंटरनेशनल मीडिया पे जा चुके हैं, जिसके तहत मैं 45,000 वोट से जीता अपने मुखालिफ से। और ये इस्लामाबाद की जो सीट है NF 48 ये पाकिस्तान की वाइड सीट है जिसमें जो मुसलमान नवाज खोकर आ रहे हैं उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। तरीके लबैक आ रही तो चौथे नंबर पे उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। और हम सब के जो बाप बड़े भाई का वो आपस में मैच करते हैं। इसके साथ मेरे दोनों भाई दोस्त जो इस्लामाबाद में जीते थे चले गए क्योंकि हमने पिटीशन करनी है, वो दोनों भी जीत गए। ये इस्लामाबाद का खान साहब का गढ़ है, ये उनकी सीट है, ये उनकी इमानत है। और मैं पहला शख्स हूँ जिसने इसके ऑर्डर दिया, मैं पहला शख्स हूँ जिसने हाई कोर्ट इसलिए। और आगे भी आज उस बात पर जाएगी सीपीआर वो इंशाल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मलक ज़हीर अब्बास खोखर NA 127 से इमरान खान का सिपाही आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के तमाम वो NAs के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। मेरे दाएं जानब अली एजाज बुगर NA 117 से, जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी भरपूर तरीके से और उनको धांधली से हराया गया। उसके बाद मलक तौकीर अब्बास खोखर, ये जो व्हील चेयर पे है NA 126 से, इन्होंने लाहौर के नून लीग के फ्राडिये जाफर गुरु खोखर को 40,000 की लीड से हराया है। जनाब मलक नदीम अब्बास बारा साहब, जिन्होंने जो नून लीग के जो शरारती और शैतान लोग हैं उनको 10,000 की लीड से हराया है, 13,000 की लीड से। अफजाल अजीम पहाड़ साहब ने अपना केस आपके सामने रखा। मेरे पीछे यासिर गिलानी साहब बैठे हैं जो कि इमरान खान के सिपाही हैं। इन्होंने 6,000 की लीड से नून लीग के मोहम्मद मदनी साहब, जिन्होंने 5,000 की लीड से नून लीग के हमदा शहबाज को हराया है। और मैंने नून लीग का जो शैतान है अताउल्ला तारड़, जिसको मैंने 36,000 की लीड से हराया है। और ये इतनी जिन्होंने जाति की है कि हम सब आरओ के सामने बैठे हुए थे, रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे। वहां पर पुलिस ने रेड किए, हमें जदोखौफ किया और फजर के वक्त जब अल्लाह ताला की मखलूकात इबादत पर मसरूफ होती हैं, ये शैतानी लोगों ने जिनके साथ इंतजामिया के लोग शामिल थे, वहां पर इन्होंने प्रेशर हमारे आरओ साथ शामिल थे, इंतजामिया साथ शामिल थी और तमाम लोगों ने, तमाम हमारे जो उम्मीदवार थे इनको जदोखौफ किया और आरओ के दफातर से बाहर निकाला। उसके बाद इन्होंने ये रिजल्ट तैयार किया और फैब्रिकेटेड रिजल्ट है, ये धांधली शुदा रिजल्ट है। हम इसको नाकबूल करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम अपने अपने हलकों में MNAs और MPs है और लाहौर इमरान खान का है। लाहौर ने ये साबित किया है कि लाहौर इमरान खान का है। लाहौर में शहबाज शरीफ हारा है, लाहौर में नवाज शरीफ हारा है, लाहौर में मरियम हारी है, लाहौर में हमदा शरीफ हारा है। ये तमाम सीटें जो है लाहौर की हमने जीती है। पूरे पाकिस्तान में हमने 2/3 मेजोरिटी से ये जीता है और ये सरासर दरियाती है। यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग मशहूर हैं। हम मुझ पे वतन पाकिस्तानी है, लेकिन हमारे साथ इंतजामिया और पुलिस मिलकर जदोखौफ कर रही है, टॉर्चर कर रही है। अभी तक हम अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में महफूज नहीं है और हमारे रिजल्ट छीने गए हैं, हमारे डाका हुआ है पाकिस्तान में इधर। और हम चाहते हैं कि इस पर तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो इसको उठाएं। ये हक और सच की लड़ाई है और इस पर इंशाअल्लाह ताला हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें वहाँ से मुझे खान साहब के नाम पर 53,000 वोट मिला। मुझे बदमर्जी से ये कहना पड़ रहा है कि 53,000 वोट को जो है उन्होंने रिजेक्ट किया और जो 4 नंबर पर मुस्लिम के से उनका जो है इन्होंने रिजल्ट चेंज करके आगे लाया गया। तो हमारे हल्के के आवाम की यही जो है आवाज है, यही उम्मीद है कि हमें यहाँ जो हमारे लीगल प्लेटफॉर्म से वहाँ से इंसाफ मिलेगा और पाकिस्तान को जो खान साहब को वोट दिया यही है कि इंशाल्लाह इसके लिए हम आवाज थोड़ा सा वो जीता है चेम्बर 31,000 से कम करके 11,000 और जो वोट थे 6,010 वोट
जिसको 20,000 शुक्रिया और मुझे खैरात पेश दे रहे हैं आप। इस पूरे निजाम के ऊपर कुछ फर्क देता हूँ किसी को और पूरे पाकिस्तान के लिए सारे के बाद अभी लोग सामने आए हैं के लोगों से कहता हूँ अगर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की और उनके अंदर कोई जमीन चाहता है आजो इधर ही आओ आजो इधर पचास के लिए है ना माँ बाप को मेरा बेटा इलेक्शन लड़ना था लेकिन जो ज्यादतियां हुई हैं उनके रस्ते बच्चों के लिए बंद कर दिए गए थे। फिर एक माँ मैदान में आई, हमने अपना मैदान खाली नहीं छोड़ा और मैंने उस पे इलेक्शन लड़ा। मेरे मध्य मुकाबल बड़े बड़े सियासतदान थे जो निसार अली खान, गुलाम सरवर खान और एक और आजाद उम्मीदवार थे। मेरा 1,03,000 और कुछ वोट था और जो मेरे जिसको जितवाया गया है उसके 46,000 वोट थे। 1:30 बजे नताज आना बंद हो गए। मैं आरोग्य ऑफिस गई, उन्होंने मुझे अंदर नहीं सुबह 5 बजे नहीं जाने दिया। दिन के 1:30 बजे अनाउंस हो गया रिजल्ट के उसके 88.7 है। इस तरह और जो कुछ हुआ वो आरोग्य ऑफिस में हुआ और उन्होंने इस तरह धांधली की और एक माँ और एक इतना बड़ा जो मैंडेट लेकर आई थी उसको हरा दिया गया। जैसे ये चोर है वैसे ही इनके कैंडिडेट भी चोर हैं जो चोरी के वोटों पर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान मैं कैंडिडेट था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 55,000 से प्लस वोट लिए। मेरे अगेंस्ट मनसब डोकर रूलिंग था उसका 42,000 था। मेरे इसी तरह मेरे एमएनए उमर हाशिम खान वो 39,000 की लीड से जीते। मेरे पास ये फॉर्म 45 सारे टोटल मुकम्मल है और एक दिन पहले भी उस दिन जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे आलों ने कहा हमारा इतना बहुत बड़ा पाकिस्तान सारा इमरान खान के सिपाही सारे निकल आए, एहतजाज हुआ। अंदर खलाई मखलूक और टीसीओ साहिबा और डीपीओ तीनों हमारे पास आए। एक ही बात पे लड़ थी कि आप अपने एप्लीकेशन चेंज करके रिकॉर्डिंग करवा लें तो हम आपका नोटिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन हमने एक ही कहा कि हमारा जीना मरना खान के साथ है, हम पीटीआई के साथ और रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया से ये सारे 45 मेरे पास है और मेरे अगेंस्ट जो जीता है वो 2 दफा एमएनए रहा है। इखलाकी तौर पर उनको गैरत करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए और वो एक पीछे के अंदर से स्पाइक से आ रहे हैं और फिर उसके बावजूद सच्चाई से अपनी कामयाबी का वो करना। मेरी मीडिया से कोई अदालतें नहीं छोड़ी, मेरी अपील हुई है कोई अदालतें नहीं छोड़ रही। खुदारा हमारी थैंक यू सो मच, थैंक यू। और काइंडली आप लोग जितने भी कैंडिडेट से जो बात करना चाहते हैं वो नीचे मीडिया वाले उसमें चले जाएं, वहाँ सीट जो है वो वेकेंट है वहाँ बैठ जाइए क्योंकि यहाँ से आपकी ऑडियो जो है वो मीडिया तक नहीं जा रही, अभी मीडिया ने बताया है। इसलिए प्लीज जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप प्लीज नीचे चले जाएं और वहाँ पर बैठ जाइए। थैंक यू। माइक दे दे इधर। और मैं उनके बिहाफ पे उसका केस प्रेजेंट करने आई हूँ। अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो कि हमारे पास सारे मौजूद हैं, राजा राशिद साहब ने 51,000 प्लस वोट लिए हैं और जो उनके सेकंड जिनको जिता दिया गया है राजा हमीद साहब को उनके वोट खाली 28,000 है। हमारी टोटल लीड 22,000 वोटों की है और इसके बावजूद आपके साथ मिलकर हमारी जीत हरा दी गई है और यही इस प्लेटफॉर्म पे मैं हाईलाइट करने आई हूँ। थैंक यू। ओ यार माइक इधर दे दो यार, इधर दो यार माइक दो, पहले इधर माइक दे दो यार। इधर ही बैठ जाए ऐसे करके थोड़ी सी जगह ले लो ना, आज बिठा लो, कर लो जी।
तमाम कैंडिडेट्स प्लीज जो बात करना चाहे स्टेज से नीचे जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सरदार खान शाहवाली हल्का पीपी 43 क्वेटा बलूचिस्तान से। क्वेटा पीपी 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस हल्के से बलोच कॉन्फ्रेंस और बशतूल कॉन्फ्रेंसों के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह खान की नजरिया और मोहब्बे वतन बलूचिस्तानियों ने खान के नजरिए के साथ देखकर यहाँ से हमें भारी अक्सरियत से कामयाब की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हल्के से दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर वाले एक कैंडिडेट को वो पैसे के जोर पर दूसरे को गिरास करके हमें गिरास करके उसको फर्स्ट पे लेके आ गए। हम ये तमाम 45 फॉर्म और हमारे साथ मौजूद है 45 फॉर्म। तो आप सब साथियों से गुजारिश है कि आप इसको हाईलाइट करें, हम खान के मैंडेट को वापस लें। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद कलोर मैंने 1,13,000 वोट दिया है। मेरे मध्य था 64,000 सिर्फ 64,000। मैंने 50,000 की जीत से उनको हराया है, लेकिन उन्होंने औरों ने मिलकर मुझे 1203 वोट से हराया है। वो नूर वाला था, अब्दुल कादिर को मैं चैलेंज करता हूँ और आए हमारे साथ बैठे। ये 45 फॉर्म है, हमें हमारे पास तो सबके साथ है। अगर आपको कोई है तो आप मेहरबानी ये सीट छोड़ दें। अवाम में जाना है, आपने अवाम के अदालत में आपने जाना है, आप छोड़ दें सीट। क्या मैं हर दुकान में कहता हूँ कि मैं 50,000 की जीत गया हूँ, आप छोड़ दें। हमारे मध्य मुकाबिल मूली के अपोजिट जो कैंडिडेट थे कैप्टन शेख साहब, वो पूरी तरह शिकस्त पाश हो रही थी। रात 1-2 बजे के बाद जो हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है DP 96 से उनको मैनेज करके और आरोपी बदयासी के साथ इस इलेक्शन को शांति सदा किया गया है। हमारी NA 94 पर वाजिया बदली है। हमारे पास हमारे फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं और इस फॉर्म 45 की बुनियाद पर हम चैलेंज करते हैं। हम अदालत में भी गए हैं, इंशाअल्लाह हमें साफ है और हम ये तवक्को करते हैं दोबारा की मीटिंग होगी। रीकाउंटिंग के बाद हमारी जो वाजिया बदली है इंशाअल्लाह वो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं असल 45 साथ लेके आया हूँ। हमारी 7800 की लीड है और हमें हराया गया है। हम जीते हुए थे, अगर रात को 12 बजे तक 1 बजे तक हम जीते हुए थे। सुबह 6 बजे जब रिजल्ट टीवी पर चलाया गया उस वक्त हमें हरा दिया गया है। हम जब रिजल्ट देने गए हमें ऑफर नहीं मिला दिया, अभी तक हमें कोई भी फॉर्म नहीं मिला। जो भी फॉर्म अंदर से देखे हैं वो जल्दी फॉर्म भरा के अपनी कैंडिडेट से निकाल रहे हैं। रात को जो है 11 बजे ऑफिस के निकाल दिया गया। सारी पब्लिक वहाँ पे मौजूद थी। रात तक के साथ जी रही थी। फॉर्म 45 हमारी 7,000 की लीड है, लेकिन बेवकूफ इंसान बात भी हो जानी बात हो जानी। All the honorable candidates, try to sit down. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार मोहम्मद डोगर है। मैं NA 132 कसूर से कौमी असम्बली का उम्मीदवार था। मेरे मुकाबले में शहबाज शरीफ और मैंने 6,328 वोटों से
फॉर्म 45 के मुताबिक शहबाज शरीफ को अपने हल्के से हराया है, लेकिन मेरा नतीजा 48 घंटे रोके रखा और रैली फॉर्म 45 बनाकर शहबाज शरीफ को 26,000 की लीड से जिता दिया गया। ये और इसके अलावा मेरे सैकड़ों जो पोलिंग एजेंट थे उनको उठा लिया गया, झूठे मुकदमात दर्ज किए गए और धांधली के जरिए शहबाज शरीफ को MA 132 से जिताया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजरात PTI 31 चौधरी इमरान साहब का बड़ी बात कर रहा हूँ। आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा लीड लेने वाला कैंडिडेट चौधरी इमरान 70,000 की ज्यादा लीड जो इमरान को लीड है। और इतनी धांधली की है हमारे मुखालिफ कैंडिडेट चौधरी शाहब-उद-दिन जिसने सिर्फ और सिर्फ 18,000 वोट लिया। हमारी उनके साथ यही बात है कि आप अपने 45 फॉर्म अनाउंस करें पब्लिक में और हम भी करते हैं। जो आप फैसला करें हम उसको तस्लीम करें। मैदान में आए, टिकारी चौक में आए, जहाँ पे चाहे आपकी सुलूक रखें और वोट डलवाएं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अकील असलम हल्का PP 182 पत्तों की डिस्ट्रिक्ट कसूर से है। मैंने ये इलेक्शन 7,000 की लीड से जीता हूँ, 7,000 की लीड से। मगर जब RO दफ्तर में 47 जारी किया गया है, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, उन्होंने हमें फॉर्म 47 भी नहीं दिया और उसके बाद दफ्तर से बाहर निकल के दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के पब्लिक आप बात करें मीडिया में जो मेरा रिजल्ट चला है वहाँ पे 32,000 यार सारी तरतीब खराब कर दी आप लोग। पकड़ लो यार माइक पे मैं बाजा फतेह की PS 125 की खान साहब की मैच मैंने 248 और 9-0 से हमने इलेक्शन जीता है। आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी कि जिस तरीके से MCM के मुद्दों ने हमारे फर्स्ट टाइम के ऊपर इनॉग्रेशन पे हमला किया था। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 34,000 की लीड से हमने MCM को वहाँ पे शिकस्त दी है। कोई दूर दूर तक हमारे करने में जो है वो लीडर में नहीं आ सका माशाल्लाह। और 49,000 की लीड दी है, इसमें 34,000 की हमारी MCM से लीड है। मैं ये बताना चाहती हूँ कहने का मकसद ये है कि कोई वकील नहीं जा सकता, कोई घटना नहीं जा सकता था, आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय करती थी। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी कि फॉर्म 45 हमारे पास पूरे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें दरखास्त दे दी है। हमें पता है इलेक्शन कमीशन भी हमें जो है वो इंसाफ नहीं देगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी मौका की जंग लड़ेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कराची के किसी भी हल्के से, किसी पोलिंग स्टेशन से एक्शन नहीं जीती है। अस्सलाम वालेकुम, कर्नल शौकत फ्रॉम NH 61। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ये इलेक्शन थ्रू एंड थ्रू जीते हैं। एंड मैं चैलेंज करता हूँ 3 किस्म के कि अगर जो फॉर्म है उनको काउंट कर लें या दोबारा इलेक्शन करा लें या ओथ करा लें, हर लिहाज से हम इस टीम को पूरी तरह मारेंगे और हर हालत में मारेंगे। हम जीते हुए हैं और हर सूरत जीते हुए हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। हो रही है बहुत स्पीकर भी खैर हम दो साइड पे होकर चले क्योंकि हम बात करना चाहते हैं। अगर हम किसी फोरम पे पहुंचेंगे नहीं, आप लोग अगर पीछे हटेंगे तो हम बात कर सकेंगे। प्लीज खुदा का वास्ता साइड पे हो ताकि इंटरनेशनल मीडिया को हमारी बात पता चल सके। इंटरनेशनल मीडिया को पता चल गया सारा। मैंने 37,500 वोट लिए
और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के टिकट पे कामयाब उम्मीदवार हूँ, लेकिन मुझे रात 11 बजे कॉल की जाती है, अगर तुम हमारे फूट चाटोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, वरना नहीं। लेकिन मैं इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान के साथ रहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंशाल्लाह रहूंगा, खान के साथ जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैडम माइक इधर देना प्लीज। यहाँ पे फोकस कर ले, हम यहाँ से बोल कर चले जाते हैं। किधर किधर से बोले, किधर किधर से फोकस करें, ये तो तरीका कार ही नहीं है जो यहाँ पे बोला है। हमने पहली दफा देखा ये सारे मैच ठीक है, ये लाइव है, इसके बाद नहीं वो जरूरी है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख के साथ PTI 189 तहसील डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, मैंने उकाड़ा से PTI 189 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो बेशुमार पोलिंग स्टेशनों में, बल्कि 134 पोलिंग स्टेशन पर जब रिजल्ट आया तो मैं 3,500 से जीत रहा था। मेरे पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट इन्होंने रोक लिए। रात मॉनिटरिंग जो तकनीक लगी हुई थी वो भी इन्होंने बंद कर दी और मुझे 2100 वोट से हरा दिया, जबकि मैं 4,500 वोटों से जीता था। मुझे ये कहा गया कि PTI की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट न करे। मैंने कहा कि मैं नजरियाती तौर पर PTI के साथ इमरान खान के नजरिए पर कायम हूँ और 13 साल से PTI में हूँ। मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, लेकिन मैं इमरान के साथ खड़ा रहूंगा। अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने RO के पास एप्लीकेशन दी, मैंने DRO के पास एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ नहीं बना। मैं हाई कोर्ट में गया, फिर मैंने अब इलेक्शन कमीशन में आया हूँ और रिकाउंटिंग के लिए मैं आइडेंटिफिकेशन, वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया है। इंशाल्लाह जल्द ये रिकाउंटिंग के ऑर्डर हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये इलेक्शन PTI 189 का हम जीतेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, इमरान के साथ खड़ा हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकील असलम हल्का PTI 182 पत्तों की कसूर। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया को कि मुझे 7,000 की लीड से मैं जीत रहा था। मीडिया पे मेरा फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो गया, 32,326 वोट मैंने लिए और 7,000 की लीड थी। उसके बाद RO ऑफिस में जिस तरह से इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की गई, पूरा हल्का जानता है। मैं वहाँ पे जब वोटिंग जारी हुआ, हमें इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। जब मैं वहाँ पे पहुंचा, RO दफ्तर से बाहर निकल के भाग गया। पूरी अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन जीते हैं। 7,000 की लीड को कम करने के लिए वोटिंग पॉइंट आप जारी बनाए गए, उनको ट्रांसफर किया गया। जिसको मैंने लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और इलेक्शन कमीशन में भी किया है। इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक हम यहाँ लड़ेंगे और इत्तेजाज पेश करेंगे। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है इंशाल्लाह ताला वही अवाम का नुमाइंदा होगा और हमें ऑफर भी दी जा रही है। मैं हर ऑफर को जिससे की टॉप पे रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है, एक है और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। अच्छा वो आपने पहुंचाओ सर। अच्छा सही है फैसला तो साहब है। अच्छा चलो माइक से पकड़ लेना तो भी का ये है जी RS भर की अभी दूसरे प्राइस बता वैसे तो वजीरस्तान में नहीं ठीक है मैंने सर जरूर यार ठीक है जंगा भला में उठाए हैं आप
कोशिश ही होनी है एमएलए साहब ये तो चल रही है कायनात ठीक है आप ठीक है सब अच्छा जितने में फर्क है शान है यहाँ पे बात भाई की पकड़ा के जरा बात कर आपके पास सबको सही नहीं आवड़े चारों की 35 डबल है हमारे हाँ हाँ हमने मार्क करके सारा क्लियर कर हमारे को 60 भी किस्त है अच्छा 3 ऐसे हैं जो एडजस्ट ये तो बंदा पार्टी को नहीं माइक पकड़ो जी अच्छा गल करते हैं मेरी